राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों दोस्तों का प्रेम संबंध जो था वो एक ही महिला के साथ में था। इधर जो महिला थी वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे उसके। धीरे धीरे करके उस महिला को अपने पति में जो है कि रुचि कम हो गई थी। अब ये जो उसका एक नाजायज रिश्ता जो था वो जिन 2 लड़कों के साथ में था उनमें से एक उसका देवर लगता था और दूसरा लड़का जो था वो उसका दोस्त था। तो अब ये तीनों लोगों की प्रेम कहानी जो है और रंगरलियाँ जो हैं गांव में शहर में खुलेआम चल रही हैं। यहाँ पर इन तीनों को हवस और वासना की ऐसी लत लगती है कि ये तीनों लोग ग्रुप सेक्स करके अपनी हवस की पूर्ति करते हैं। अब ये लोग उस लत के आदी हो चुके थे। यहाँ तक उस महिला के पति को जब इस बारे में पता चलता है तो इन तीनों को लगता है कि अब उनकी प्रेम की रासलीला जो है कहीं समाप्त ना हो जाए, तो इससे पहले उसी व्यक्ति का किस्सा खत्म कर दिया जाए। तो क्या किया इन लोगों ने और उसके बाद भी ये सलाखों के पीछे पहुंचे। तो आज की कहानी वही है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। चैनल पर सुनाता हूं क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी, सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। आज की जो सच्ची घटना है दरअसल वो पीली गंगा हनुमानगढ़ राजस्थान के इलाके की है। यहाँ की कहानी है ये, और ये जो घटना है ये 8 जनवरी की है, यानी कि 8 जनवरी 2023 का दिन था। पीली गंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में जो थाना पड़ता है वहाँ पर एसएचओ विजय कुमार अपने रोज़मर्रा की तरह अपने काम में व्यस्त थे, बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक बदहवास सी हालत में एक व्यक्ति आता है, घबराया हुआ, डरा हुआ, परेशान सा। वो इधर उधर घूम रहा है, उसकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं किससे बात करूँ, मैं किसके पास जाऊँ। तभी जो एसएचओ विजय कुमार साहब हैं, इनकी नज़र उस पर पड़ती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें आराम से बैठो। वो उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि क्या परेशानी है तुम्हारी, हमें बताओ, हम सुनेंगे तुम्हारी बात। तो वो कहता है कि साहब मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा घर जो है पीली गंगा के ही वार्ड नंबर 2 में है, और वहीं मेरे जो 26 साल का चचेरा भाई है जिसका नाम है राजू, उसका किसी ने कल रात को खून कर दिया है। सड़क पर लाश पड़ी हुई थी और शरीर पर काफ़ी चोटें थीं, जख्म थे। किसी ने उसको बुरी तरह मारा पीटा और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी है। सुबह जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने वहाँ पर देखा तो उसके बाद में उसको अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहाँ जाते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, लेकिन अभी वो मॉर्चरी में है। उसकी इतनी बात सुनकर एसएचओ साहब समझ गए कि मामला जो है काफ़ी गंभीर है और कत्ल का है। उन्होंने उस व्यक्ति को सांत्वना दी, तसल्ली दी और समझाया कि देखिए आप परेशान मत होइए कि जो भी है कातिल हम उसको ज़रूर ढूंढेंगे और जो कानूनन जो सज़ा होती है उसको वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके बाद एसएचओ विजय कुमार साहब ने अपने जो सहयोगी हैं उनसे बात की और उस अस्पताल की तरफ चल दिए। वहाँ पर जाकर देखा, लाश का निरीक्षण किया, पता किया कि इस मामले में क्या है। तो उन्होंने देखा तो उस लाश के ऊपर जो थे, मृतक के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे। निशानों पर खून जमा हुआ था। कमर पर भी 3 जगहों खरोंचों के निशान पाए गए थे और मतलब बुरी तरह से उस व्यक्ति को मारा पीटा गया था। ये उसकी डेड बॉडी देखकर एसएचओ साहब को साफ पता चल रहा था। वो समझ गए कि ये मामला जो है काफ़ी संदिग्ध है और किसी ने बुरी तरह से इसकी हत्या की है। इस मामले को गंभीरता से लिया। उसके बाद में वहाँ के जो एसपी साहब थे उन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम में एसएचओ विजय कुमार, एसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल बलतेज सिंह, कांस्टेबल अविनाश, रमेश कुमार, संदीप, अमनदीप, प्रदीप, गुरतेज सिंह एवं महिला कांस्टेबल केलम को शामिल किया गया। इन सब लोगों को शामिल किया, एक टीम बनाई गई और उसके बाद में इस पूरे केस की, इस पूरे मामले की छानबीन और तहकीकात शुरू की जाती है। अब इधर तहकीकात चल रही है। अब इस तहकीकात में पुलिस को कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है कि जो राजू है उसकी जो पत्नी है आशा, उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो गांव में यहाँ वहाँ कुछ लड़कों के साथ में घूमती फिरती नज़र आती थी, इधर उधर घूमती थी, सिनेमा जा रही है, पिक्चर देखने जा रही है। और वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि उसके जो नाजायज संबंध हैं वो 2 लड़कों के साथ में हैं, जिसमें एक है दीपक और दूसरा है
विकास, जो कि दीपक का दोस्त लगता है। अब ये जो दीपक है ये रिश्ते में राजू का एक रिश्तेदार था, जो कि भाई लगता था, और इस हिसाब से देखा जाए तो आशा का ये देवर था। तो इसके साथ में ये नाजायज़ संबंध है। यहाँ तक अब ये चीज़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन छानबीन में ये चीज़ सामने निकल कर आती है कि महिला का जो है चाल चलन ठीक नहीं है और उसके नाजायज़ संबंध है, अपने पति को छोड़कर वो किसी और के साथ में भी रिश्ते में है। अब ये सब कुछ कार्रवाई चल रही है, पूरी छानबीन चल रही है। इधर 9 जनवरी हो जाती है। इस बीच में क्या किया पुलिस ने, जितने भी अपने मुखबिर थे उन सबको तैनात कर दिया गया, उन सबको अपने काम पर लगा दिया गया। तो 9 जनवरी के दिन 2023 9 जनवरी एक मुखबिर जो होता है पुलिस का, वो अपने साथ 25-26 साल के एक नौजवान को लेकर आता है और वो मुखबिर कहता है एसएचओ साहब विजय कुमार से कि साहब ये निरंजन है, इसका नाम निरंजन है और ये भिखारी है, ये भीख मांगता है, रात बरात कहीं भी जहाँ जगह मिलती है इसको, किसी मंदिर के चबूतरे पर, किसी चौराहे पर, किसी फुटपाथ पर, ये वहाँ अपने सो जाता है, इसका यही काम है और यही करता है ये। एसएचओ साहब ने पूछा कि क्या कहना चाहते हो साहब, बताओ। तो मुखबिर ने कहा कि साहब जो उस रात जो हत्या हुई है राजू की, उन हत्यारों को इसने अपनी आंखों से देखा है और इसके सामने सब कुछ हुआ है। अब ये भिखारी जो होता है ये डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। एसएचओ साहब उससे पूछते हैं कि भाई तुमने क्या देखा बताओ। तो वो कहता है साहब मैंने जो देखा है, लेकिन मैं इस डर से नहीं बता रहा हूँ कि वो खतरनाक लोग हैं, कहीं मुझे भी ना मार दें, कहीं मेरी भी हत्या ना कर दी जाए। मैं ऐसे किसी उस मामले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहते हैं ठीक है, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, हमें बताओ तुम क्या तुमने देखा है और तुम्हारी सुरक्षा और सेफ्टी हम करेंगे। वो कहता है कि साहब ये जो मरने वाला जो व्यक्ति है, रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं भागीरथी बोर्ड की एक दुकान है उसके चबूतरे पर सो रहा था कंबल ओढ़कर। तभी एक आदमी के चीखने की आवाज़ आती है। मैं उस आवाज़ के साथ मेरी आँख खुलती है, मैं कंबल से सर निकाल कर देखता हूँ तो मैंने देखा थोड़ा अंधेरा सा था, साफ मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, शक्लें पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति है और उसको 3 लोग मिलकर मार रहे हैं, डंडों से, लातों से, घूंसों से बुरी तरह उसको पीट रहे हैं। और मैं वहाँ पर चुपचाप कंबल को ओढ़े लेटा हुआ हूँ। मैंने अपनी सांसों की रफ्तार तक धीमी कर दी थी ताकि कहीं उन लोगों को ये ना पता चल जाए कि उनको ये ऐसा कांड करते हुए कोई देख रहा है तो वो उसका भी किस्सा ख़त्म कर दें। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर चुपचाप लेटा देखता रहा, लेकिन 3 लोग थे, हाँ उनमें एक महिला थी और 2 व्यक्ति थे, 2 आदमी थे। तो एसएचओ साहब ने कहा कि तुम कुछ ठीक से याद करो, अगर तुम्हें शक्ल याद हो, पहचान सकते हो अगर तुम। तो वो कहता नहीं साहब मैं पहचान नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर इतनी रोशनी भी नहीं थी और थोड़ी दूर भी था मैं, और मैं डरा घबराया भी हुआ था, तो इस वजह से मैं पहचान नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 आदमी थे और 1 औरत थी। अब भिखारी ने ये सब बताया। अब इतना सब सुनने के बाद में पुलिस अपनी कड़ियाँ जोड़ना शुरू करती है। अब पुलिस के सामने ये चीज़ थी कि 3 लोग हैं यानी कि हत्या में शामिल, जिसमें से एक औरत है, 2 आदमी हैं। अब ये औरत कौन है और आदमी कौन है, इनका पता लगाना है। अब पुलिस के सामने एक सवाल ये था कि ये कत्ल जो है ये 3 लोगों ने किया है और पुलिस को शक भी इन 3 लोगों पर ही है। तो बिना देरी किए हुए पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उठाया और इनसे कड़ी पूछताछ की। हालांकि काफ़ी देर तक ये टाल मटोल करते रहे, लेकिन पुलिस के आगे अच्छों का भूत भाग जाता है। तो ये किस खेत की मूली थे, इनको भी अपनी ज़बान खोलनी पड़ी। और जब इन्होंने ज़बान खोली और उसके बाद में जो कहानी निकल कर आती है वो कुछ ये थी कि राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्रीगंगानगर, वहाँ पर सुभाष चौक बस्ती नोहर के रहने वाले थे एक अमरचंद। सरकारी नौकरी थी, सब कुछ ठीक था लाइफ में। आशा उन्हीं की बेटी थी। आशा ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर जब उसके पिता को, अमरचंद को, ये लगा कि लड़की है, इसके कदम ना बहक जाए कहीं,
तो इसकी शादी कर दी जाए। एक अच्छा सा घर ढूंढा, पास में ही हनुमानगढ़ बस्ती जो है वहाँ की पीली गंगा के फ़कीर चंद के बेटे राजू से उसकी शादी कर दी गई 14 फरवरी 2020 को। अब यहाँ पर ये शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर स्थिति जो है बिगड़ने लगती है। दरअसल राजू जो होता है वो एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति होता है, खेती किसानी करने वाला, भोला वाला सा। और इधर जो आशा होती है रंगीन मिजाज होती है, इसे सिनेमा देखना है, घूमना है, फिरना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, तो ये इसके शौक थे। अब इसकी रंगीन मिजाजी जो थी वो राजू के साथ में कहीं मैच नहीं कर पा रही थी। राजू ठहरा एक सीधा साधा गांव का इंसान, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही जिंदगी चल रही है, 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन राजू के साथ में इसके जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आशा जो थी उसकी सोच या उसकी मानसिकता ऐसी थी कि उसका जो पति है वो हर वक्त उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहे, हर वक्त उसके साथ मौज मस्ती करता रहे। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं राजू जो था असमर्थ था अपने काम की व्यस्तता को लेकर या अपने नेचर के हिसाब से देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इन सब चीज़ों में कम रुचि थी, और वहीं आशा को जो थी कि ये शारीरिक संबंध इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में रिश्ते में जो कड़वाहट जो पैदा हुई वो आगे बढ़ती चली गई। अब इधर सबको ज़िंदगी में चल रहा है, 2 बच्चे हो चुके हैं, शादी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, राजू अपने काम में बिजी है। इसी बीच एक दिन आशा जो होती है किसी काम से बाज़ार जाती है। अब जब ये बाज़ार पहुंचती है तो अकेली गई थी। तो यहाँ पर रिश्ते में जो दीपक जो है राजू का एक रिश्तेदार है जो कि भाई लगता है, तो वो आशा को मिल जाता है, आशा को पहचान लेता है। अब दीपक की पहले से ही आशा के ऊपर नियत थी और नज़र थी, और पहले से ही उसके ऊपर फिदा था। वो चाहता था कि आशा जैसी खूबसूरत और हसीन और जवान लड़की जो है वो उसका ताल्लुकात उसके साथ होना चाहिए, वो उस पर फिदा था। तो दीपक की और आशा की जब बाज़ार में मुलाकात होती है, दीपक पूछता है कि आप यहाँ कैसे आई हो। बोलती है मैं किसी काम से आई थी। तो बोली आप अकेली आई हो। तो आशा अपना दुखना रोती है कि तुम्हारे भैया को मेरी चिंता कहाँ है और फिक्र कहाँ है, वो मेरी सुनते कहाँ है, मुझे वक्त कहाँ देते हैं। तो दीपक को लगता है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, क्योंकि आशा अकेली है ज़िंदगी में, पति उतना वक्त उसको दे नहीं रहा है, और इस टाइम पर अगर कोई हमदर्दी का हाथ रखे तो झुकाव उसकी तरफ ही हो जाता है। तो वही हुआ इस केस में कि दीपक ने अपनी बातें फेंकी, आशिकाना बातें करी, और जल्दी ही आशा दीपक से इम्प्रेस हो गई। दीपक ने कहा कि आपके लिए मैं तैयार हूँ, आप जब भी बताएं, कोई भी काम हो मैं कर दूंगा। तो एक दिन आशा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर इतनी मेरी परवाह है, इतनी फिक्र है, मुझे सिनेमा देखना है, पिक्चर देखनी है, दिखाओ मुझे। वो कहता है ठीक है, कल किसी बहाना बनाकर आप आ जाओ, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। वो कहती ठीक है। अब अगले दिन उनका पिक्चर का प्लान होता है। यहाँ पर दीपक का एक दोस्त होता है विकास। अब विकास भी आशा को देखता है, वो भी उस पर फिदा हो जाता है। उसको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं आशा जैसी लड़की जो है उसके नसीब में होनी चाहिए, तो उसके भाग्य खुल जाएंगे। अब विकास दीपक से कहता है कि मेरी भी बातचीत करवाओ, मुझे भी आशा से मिलवाओ। तो दीपक कहता है कि नहीं, अभी तो मेरी शुरुआत है, तुम कहीं मेरा बना बनाया काम ना बिगाड़ दो। वो नहीं मानता है। पिक्चर देखने का जिस दिन प्लान होता है, दीपक और आशा मिलते हैं, अचानक से विकास भी आ जाता है। अब विकास जिद करने लगता है कि मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ फिल्म देखने। अब विकास और दीपक की आपस में बहस हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आशा पूछती है दीपक से कि क्या मामला है, तो बोलता है कि हमारे साथ चलने की जिद कर रहा है। अब ये जिद उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आशा कहती है कि ठीक है, नहीं मान रहा है तो ले चलो। अब ये पिक्चर देखने जाते हैं। अब इनकी वहाँ पर आपस में बातचीत होती है, थोड़ा सा तालमेल बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आशा विरोध नहीं करती है, और आशा को भी इन लोगों का मस्ती मजाक करना इतना बुरा नहीं लगता है। अब आशा और इन लोगों को भी लगता है कि आशा की भी रजामंदी है, तो हम आशा के साथ में हंसी मजाक मस्ती मजाक कर सकते हैं। पिक्चर देखते हैं, उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। अब इनके सपनों में, ख्यालों में आशा ही आशा है। 2 प्रेमी हैं, एक प्रेमिका है, दोनों लोग एक ही महिला के बारे में सोच रहे हैं। दिन मुश्किल से गुजर रहे हैं, रातें बेचैनी से कट रही हैं, तकलीफ़ें हैं इनको, क्योंकि दिमाग में इनके एक ही सुई चल रही है, आशा नाम की। अब यहाँ पर
ये दोनों लोग सोचते हैं कि आशा को जो है कि अपने दिल की बात बताई जाए। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ दिन गुजरता है, ये दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विकास भी साथ में होता है। तभी ये लोग कहीं ना कहीं इधर उधर एक दूसरे से अपना मिलना जुलना शुरू करते हैं। एक बार विकास जो है वो अपने एक दोस्त के घर पर बुलाता है किसी गांव में, फिर ये तीनों लोग मिलकर एक ग्रुप सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इन तीनों लोगों को जो इनके बीच में जो एक रिश्ता कायम हुआ था, अब इस रिश्ते में इनको एक अजीब सा सुख मिलने लगता है। इधर आशा को भी अब लगता है कि उसका पति उसको जो सुख नहीं दे पा रहा है तो इन दोनों लोगों के साथ में हो रहा है। इधर दोनों लोग जो थे उनके भी ज़िंदगी में एक आशा जैसी खूबसूरत महिला आई थी तो उनको भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों की एक आदत सी बन जाती है, एक दूसरे के साथ मिलना और ग्रुप सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना एक साथ। यानी कि दो प्रेमी हैं, एक प्रेमिका है और उनकी प्रेम की रासलीला है जो चल रही है। अब ऐसी बातें छुपती कहाँ है, ये धीरे धीरे करके एक दिन खबर राजू को लग जाती है। राजू आशा से बातचीत करता है, चिल्लाता है और धीरे धीरे करके थोड़ी सी पाबंदियां लगा देता है। अब इन पर जब पाबंदी लगती है तो ये तीनों पागल प्रेमी जो थे ये मचलने लगते हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि सामने दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। राजू ने पाबंदी लगा दी है, मिल नहीं पा रहे। उधर दो प्रेमी तड़प रहे हैं, इधर एक प्रेमिका तड़प रही है और इनकी तड़प और जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। अब एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि राजू जो है इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि ये जब तक रहेगा जिंदा हम तीनों का प्रेम मिलन जो है होने नहीं देगा। आपस में ये तीनों लोग बात करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और प्लान बनाते हैं कि अब राजू को जो है रास्ते से हटा देना है। तो प्लान के मुताबिक त्रिया चरित्र दिखाते हुए आशा एक दिन अपने पति राजू से बात करती है और बोलती है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और तुमसे भी गलती हुई है कि तुमने दूसरों के कहने पर जो है मुझ पर शक किया। मेरा ऐसा कोई रिश्ता ताल्लुकात नहीं है किसी के साथ में, और दीपक तो मेरा जो है रिश्ते में देवर लगता है। तुम उस दिन वो फिल्म देखने जा रहा था तो उसके साथ में मैं चली गई, तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। तो जब त्रिय चरित्र के आगे सबकी इंद्रियां काम करना बंद कर जाती हैं तो राजू को लगता है कि हो सकता है कि आशा जो है अपनी जगह ठीक है और मैं ही गलत हूँ, मैंने ही उस पर गलत शक किया है। तो वो कहता ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा था और तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजर रहा था और मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि तुम्हारे लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। तो कहती है कि तुम इतना अगर प्यार करते हो तो मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम मुझे सिनेमा दिखा दो, मैं दूसरों के साथ क्यों जाऊँगी। तो राजू कहता है ठीक है, इतनी सी बात है, मैं तुम्हें सिनेमा दिखा दूंगा। तो बोलता है कि कल चलते हैं। यहाँ पर फिर वो अपने त्रिया चरित्र का जाल फेंकती है और बोलती है कि नहीं, कल दिन में नहीं चलते हैं, दिन में चलेंगे तुम्हारे काम का नुकसान होगा, फिर घर पे बच्चे हैं वो भी तकलीफ होगी। रात के वक्त चलते हैं, रात का शो देखेंगे, बच्चों को सुला देंगे, खाना वाना खाकर चलेंगे आराम से, बच्चों को भी सुला देंगे और अच्छी फिल्में रात में ही देखी जाती हैं, रात का शो है। राजू कहता है कि तुम बहुत समझदार हो गई हो, सबकी परवाह करती हो, चिंता करती हो। यहाँ पर राजू को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बीवी जो है उससे प्रेम करती है और उसके बारे में अच्छा सोचती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वक्त आ जाता है पिक्चर देखने वाला कि जिस वक्त इनको पिक्चर देखने जाना था रात का वक्त हो चुका था। फिल्म देखकर ये वो उस रास्ते से लौट रहे थे। तो 12 बजे का जो वक्त होता है, सुनसान सी जगह थी, सड़क था, इलाका था। वहाँ पर ये दीपक और विकास जो है हाथों में डंडा लेकर पहुँच जाते हैं, राजू को बुरी तरह पीटने लगते हैं। साथ में मिलकर आशा भी उसको पीटती है और पीटते पीटते उसकी हत्या कर देते हैं। अब इनको ये लगता है कि उनको ऐसा करते वक्त किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही जो भिखारी जो था, जो कंबल में उस दिन उस रात लेटा हुआ था, जो चबूतरे पर भागीरथी बोर्ड के चबूतरे जो दुकान थी वहाँ पर लेटा हुआ था, उसकी आँख खुल जाती है और वो कंबल से लेटा लेटा सब कुछ देख लेता है। और इधर पुलिस की जब कड़ियाँ जुड़ती हैं तो पता चलता है कि ये कत्ल जो है और जो हत्या जो है वो इन तीनों ने ही की है। तो इस तरह से एक भिखारी से अगर देखा जाए तो भिखारी ने एक कत्ल की गुत्थी को सुलझाया। तो ये थी एक हवस और वासना की एक अजीब सी कहानी, जिसमें दो प्रेमी थे और एक प्रेमिका थी। तीनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी और अब तीनों के तीनों सलाखों के पीछे हैं।
तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या इस कहानी के बारे में आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।